मनु मखेल कर तू कतर, किया मनुज मनु पखेरू कपर तू कटर, वरना जला देगा तेरा वही आसियाना, भर के ऊंची उड़ान का मिथ्या ये दंभ, बन सकेगा न हंस कभी कौआ ये काना, कि उतना पसार पाओ जितना हो चादर, तो सूरज की चाह में तू जल जाएगा, अरे इच्छा पतन की भयानक है खाई, अरे फिसल कर गिरा तो ना उठ पाएगा। लिखले हुआ कवि जी का कि अरे कुछ मजा नहीं मिलता, कि कुछ मजा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में, कुछ मजा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में, कुछ मजा नहीं मिलता, अरे दूर रह के जीने में, तो कुछ मजा नहीं मिलता दूर रह के जीने में, या नबी बुला लीजिए, कि अरे या नबी बुला लीजिए अब हमें मदीने में, या नबी बुला लीजिए अब हमें मदीने में, या नबी बुला लीजिए अब हमें मदीने में। लेकिन बड़ी सुंदर लाइन कवि जी लिखले हमन, का लिखलन कि अरे हसरत की आग जल रही, हसरत की आग जल रही, अरे प्यार के परवाने में, हसरत की आग जल रही, अरे प्यार के परवाने में, अरे हसरत की आग जल रही, अरे प्यार के परवाने में, तो हसरत की आग जल रही प्यार के परवाने में, यार प्यार के परवाने में, कि अरे जो मजा है जलने में, जो मजा है जलने में, है नहीं जलाने में, जो मजा है जलने में, है नहीं जलाने में, जो मजा है जलने में, है नहीं जलाने में। अब यहीं से कहानी की शुरुआत हो गया साथियों। कवि लिखलन का कि प्रकृति आदमी का भले एक खिलौना है, पर कभी भी पीतल बन सकता ना सोना है, तो सुख की आकांक्षा हद को जब पार कर देगी, अटल है सत्य आदमी की जान ले लेगी। जिला बलिया में मशहूर डोकटी थाना है, वहीं पर विष्णुपुरा गांव एक पुराना है, चार भाइयों में छोटा हीरा लाल रहता था, पास था डॉक्टरी प्रैक्टिस वहीं पर करता था, बजी बनारस छित्तूपुर में शहनाई है, अरे सुशील पत्नी बन सूरज कुमारी आई है, डॉक्टर रसिक बड़ा हुस्न का परवाना था, शराब और शबाब का बड़ा दीवाना था। पहले बात के समझ ला तो गाना समझने में भी आसानी हो जाई। साथियों, बलिया जिला में बैरिया ब्लॉक डोकटी थाना में विष्णुपुरा एक गांव, चार भाइयों में सबसे छोटा भाई हीरा लाल बीएमएस डॉक्टरी का जो क्लास होता है उसे पास करके है, और आकर के वही अपने बैरिया थाना में साथियों वही बाजार में एक छोटी मोटी डॉक्टरी की दुकान प्रैक्टिस अपन करे लगलन। और जब करे लगलन तो बैरिया बाजार उनके गांव से थोड़ी दूर पड़े ले, वही बाजार में जब करे लगलन, लेकिन इनकर शादी कहाँ तय भइल। अब बचपन से ही डॉक्टर हीरा लाल जौन बा थोड़ा रसिक मिजाज का रहलन, शराबी भी था और शबाब कबाबों के दोनों चाहत रहल। और इनकर शादी तय हो गई बनारस में सिंगरा थाना छित्तूपुरा। दुल्हन का नाम बा सूरज कुमारी। और जब दुल्हन सूरज कुमारी घरे आयल बा तेजन जौन बा कभी भाव लेले बाटन, यहाँ के तर्ज कभी लिखलन और तर्ज बात पति बढ़ा दे मास्टर। यह बात मास्टर बजौलन कि अब चाहे रबर उठे या बाबा, कि अब
अब चाहे रबर उठे या बाबा यारा हमने बाह पकड़ ली, अब चाहे रबर उठे या बाबा यारा हमने बाह पकड़ ली, चाहे रबर उठे या बाबा यारा हमने बाह पकड़ ली, चाहे रबर उठे या बाबा यारा हमने बाह पकड़ ली। तो यारी छूटे ना, हाँ छूटे ना, हाँ कर ली तो कर ली, अब चाहे रबर उठे या बाबा यारा हमने बाह पकड़ ली, चाहे रबर उठे या बाबा यारा हमने बाह पकड़ ली, चाहे रबर उठे या बाबा यारा हमने बाह पकड़ ली। लेकिन कवि जी बड़ी अच्छी लाइन लिखलन का कि मन के बेग जे नाही रोकी, तो मन के बेग जे नाही रोकी ऊ है दुनिया में पछताई, मन के बेग नहीं रोकी ऊ है दुनिया में पछताई, मन के बेग नहीं रोकी ऊ है दुनिया में पछताई, मन के बेग नहीं रोकी ऊ है दुनिया में पछताई। हाँ तो केहू पूछी ना, केहू पूछी ना, हाँ पूछी ना, केहू कामे नहीं आई, मन के बेग जे नाही रोकी ऊ है दुनिया में पछताई, मन के बेग नहीं रोकी ऊ है दुनिया में पछताई, मन के बेग नहीं रोकी ऊ है दुनिया में पछताई। त सजल प्रिया दुई बेटी प्रिंस ललनवा, आ भयल गुलजार बाटे गुल से गुलसनवा, गुलजार बाटे गुल से गुलसनवा, गुलजार बाटे गुल से गुलसनवा। तो वही के आटे ना, वही के आटे नहीं कबहू चाहे कतनो करे कमाई, मन के बेग नाही रोकी ऊ है दुनिया में पछताई, मन का बेग नहीं रोकी ऊ है दुनिया में पछताई, मन का बेग नहीं रोकी ऊ है दुनिया में पछताई। कुछ दिन के बाद साथियों डॉक्टर हीरालाल और पत्नी सूरज के संपर्क में अइले से साथियों संतान पैदा भइलन, लेकिन सजल प्रिया दुई बेटी और प्रिंस एक लड़का, कहे के मतलब कि प्रिंस एक लड़का, सजल प्रिया दुई लड़की पैदा भइलिन हैं। तो देखें होत का बा, यहीं से कभी एक तर्ज लेहलन तो पलथा खैले बा तर्ज, धीरे धीरे हम दोनों में बजा दो मास्टर साहब। बाबा बाबा यह तर्ज बजा मास्टर बजावत हन का कि धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है पक्का, धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है पक्का, आजा गोरी चोरी चोरी कर ले नैन मटक्का, हाय 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 मोरे रफा दीवानी कुड़ी दिल ले गई, हाय दीवानी पूरी दिल ले गई, हाय दीवानी पूरी दिल ले गई, हाय दीवानी पूरी दिल ले गई। गाना का भाव तने सुना और डॉक्टर हीरालाल का बात कि बनल बैरिया में कर्जा से सुंदर भव्य मकान, बनल बैरिया में कर्जा से सुंदर भव्य मकान, छड़ सीमेंट या दवा के खुलल कर्जा से दुकान, कर्जा के ऊपर बाटे कर्जा, कर्ज से हो कार्य गई, कर्ज से हो कार्य गई, कर्ज से हो कार्य गई, हाय कर्ज से हो कार्य गई। ए भैया कैलन का डॉक्टर साहब अड़ोस पड़ोस से कर्जा लेकर के, और डॉक्टरी तो उतना चले ना, अयास मियाज कर रहलन, शराब भी साजी के चाहबे करें। आहा भैया हो अगल बगल से कर्जा लेकर के कैलन का डॉक्टर हीरालाल लिखलन कभी कि बड़ा सुंदर मकान बनवा लेलन, छड़ सीमेंट के दुकान खोलवा लेलन, कि कर्जा से इतना ना कर्जा से कार भी लेलन, कर्जा पर चले लगलन, एकदम कर्जा ऊपर चढ़े लगल, और जब कार ले लेलन तो कार से घूम करके मौज मस्ती लेवे, और जहाँ कहाँ रोज साजी के मौज पानी ले बदे कि गुदरी बाजार सुने मुजरा रोज आवेला, गुदरी बाजार सुने मुजरा रोज आवेला, गुदरी बाजार सुने मुजरा रोज आवेला। जवन कमाई रहल कोठा पर लुटावेला, जवन कमाई रहल कोठा पर लुटावेला, जवन कमाई रहल कोठा पर लुटावेला। अरे रोज रोज लड़े मेहरारू, अरे रोज रोज लड़े मेहरारू, जियल दुसुआर हो गई, अरे रोज रोज लड़े मेहरारू, जियल दुसुआर हो गई। लेकिन भाव लिखलन बड़ा अच्छा कि कर्जा की कर्जा ऊपर कर्जा, कर्ज से हो कार्य गई, हाय कर्ज से हो कार्य गई, कर्ज से हो कार्य गई, कर्ज से हो कार्य गई। वही कार में बैठ करके गुदरी बाजार जवन नर्तकियन का कोठा बा बलिया जिला शहर में, और जा करके रोज मुजरा सुने, जवन कुछ कमा धमा सब लुटा पटा के समय उड़ा पड़ा के एकदम मौज पानी में एकदम बेकार कर दें। भैया हो यार घरे आवा तो रोज मेहरारू उनका सूरज कुमारी जो है
रोज उनके झगड़ा करना, साझी का रोज मर्दे मेहरारू में तकरार और झगड़ा होखल करे। तो एकर परिणाम कितना गंभीर निकलल तन्हाई सुनला। एक ठे तर्ज लगल यहाँ मास्टर, हाँ, एक ठे तर्ज यहाँ लगल मास्टर। कि अरे चललू तान, कि अरे चला ना उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला, चला ना उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला, तान गोरिया खुल्लम खुल्ला, चला ना उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला। कि अरे हलवैया भी परेशान करावे, सुबह शाम जलपान खिलावे ला रसगुल्ला, चला ना उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला, चला ना उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला, चला ना उतान गोरिया खुल्लम खुल्ला। लेकिन भाव कभी धलन का कि हो खेला अमीर हो तकदीर वाला, होवेला अमीर हो तकदीर वाला, होवेला अमीर हो तकदीर वाला। कितनो बनाई कोई अरे पीतल ना सोना होई होई गड़बड़ झाला, हो खेला अमीर हो तकदीर वाला, होवेला अमीर हो तकदीर वाला, होवेला अमीर हो तकदीर वाला। कि अरे 12 लाख कर्जा भइल मांगे लगल, कि अरे 12 लाख कर्जा भइल लोग मांगे लगल, कर्जा की डर से ये निवोनी भागे लगल। यही लौटेला खाली दुआरा पर वो देला गाली, हिया में चुभे भाला, होला अमीर हो तकदीर वाला, होवेला अमीर हो तकदीर वाला, होवेला अमीर हो तकदीर वाला, होवेला अमीर हो तकदीर वाला। धीरे धीरे लोगन का 12 लाख कर्जा हीरा लाल डॉक्टर पर हो गल, और जब 12 लाख कर्जा हीरा लाल डॉक्टर पर हो गल तब इनके दुआरे लोग कर्जवा मांगे बदे भी आवे लगे। तो जब कर्जवा मांगे आवे तब कर्जा के डर से हीरा लाल डॉक्टर हर और लिप छिप के भागे लगलन। तो अब जो पहले डॉक्टर हीरा लाल के हीरा लाल डॉक्टर कहे, तब वो डॉक्टरवा हीरवा कहे लगल, और 2-4 गाड़ी दुआरे से लोग दे के लौटे। भैया हो ई पत्नी जब सुने उनकर सूरज कुमारी, ओकरे दिल में बड़ा आत्म कष्ट होखे कि आज हमार सैया ए स्तर पर पहुंच गेलन। अब भैया हो तो एकर परिणाम का भलतन देखला तेरी यहाँ कभी धलन। कि अरे अब जीवन की ज्योति फीकी पड़ गई, अरे मोरे रामा हो राम। कि अरे जीवन की ज्योति फीकी पड़ गई, अरे मन कर राजहंस खोजा दरिया में मोती, अरे हो मोती, अरे हो मोती, अरे हो मोती। डॉक्टर जब कर्ज से परेशान हो गया तो एक रास्ता ओके लौकल बा, कौन कि दब गया कर्ज के बोझ तले, दब गया कर्ज के बोझ तले, डॉक्टर ना सूझे राह कोई, डूब रहा सागर के जल में नहीं पकड़ता बाह कोई। 11 साल की बेटी सजल नानी के घर रहती थी, बाबू से मिलने कोई आतुर 6वीं कक्षा में पढ़ती थी। बड़की लड़कियां सजल 11 साल का उसमें हो चुकल हल, बनारस छित्तूपुरा अपने ननियौरे में ही वो लड़कियां 6वीं कक्षा में पढ़ती थी, वहां रहत रहल। अब डॉक्टर हीरा लाल जॉन बाटन यहाँ बैरिया से एक प्लान बनौलन का कि हम चले बनारस छित्तूपुर, कि हम चला बनारस छित्तूपुर। वह कुटिल चाल गद्दार किया, अरे प्रिया प्रिंस पत्नी सूरज को चलने को तैयार हुआ। कहा कह रहे चलो तो नहीं चला तुहन के लड़को ननियौरे घुमा ले आई, अब तू हमारे दुल्हन सूरज चला तो के तुम्हारे नैहर घुमा ले आई। ए भैया प्रिया प्रिंस और अपने पत्नी सूरज कुमारी को लेकर के वह डॉक्टर चल दिया। कहाँ चल रहा कि बनारस अपने ससुराल छित्तूपुरा में। और जब वहां पहुंचलन है तो बड़ा सुंदर कवि जैन जोन बा एक ठे भाव धले बाटन, वह तर्ज बा मास्टर जो उनकी अनहरिया बिता के अजोरा में है। बारह मास्टर ये तारीख बहुत अच्छा तर्ज है का कि अनहरिया बिता के, कि अनहरिया बिता के अजोरा में आई है, अनहरिया बिता के अजोरा में आई है, अनहरिया बिता के अजोरा में आई है। अरे अनहरिया बिता के अजोरा में आई है, धीरे से किल्ली खोल दई, सिकड़ी बजई है, धीरे से किल्ली खोल दई, सिकड़ी बजैया धीरे से किल्ली खोल दई, सिकड़ी बजैया धीरे से किल्ली खोल
बजैया धीरे से किल्ली खोल दे। प्रिंस और प्रिया अपने पत्नी सूरज कुमारी के लिए बा लड़की लड़का और पत्नी को लेकर के वह डॉक्टर किया क्या कि बैरिया से आके कि अब बैरिया से आके ट्रेन बलिया में धैले बैरिया से आके ट्रेन बलिया में धैले बैरिया से आके ट्रेन बलिया में धैले अरे बैरिया से आके ट्रेन बलिया में धैले बनारस उतर के हो छित्तुपुरा अइले बनारस उतर के हो छित्तुपुरा अइले बनारस उतर के हो छित्तुपुरा अइले बनारस उतर के छित्तुपुरा अइले बनारस उतर के। हंसी खुशी दिन बीतल अब हंसी खुशी दिन बीतल भइल जाब रतिया सूत साथे कमरा में सगरो बेकतिया तो हीरा केवाड़ी बंद भीतरा से कैले हीरा केवाड़ी बंद भीतरा से कैले हीरा केवाड़ी बंद भीतरा से कैले। साथियों कितना भयानक अंजाम देने जा रहा है वो हीरालाल डॉक्टर कि हीरा केवाड़ी बंद भीतरा से कैले हीरा केवाड़ी बंद भीतरा से कैले हीरा केवाड़ी बंद भीतरा से कैले। अरे हीरा केवाड़ी बंद भीतरा से कैले बनारस उतर के छित्तुपुरा गइले बनारस उतर के छित्तुपुरा गइले बनारस उतर के छित्तुपुरा गइले बनारस उतर के। दिन खुशी खुशी बीतल बा रात जब भइल बा और रात के अपने पूरा परिवार के बड़की लड़कियां जो 11 वर्ष के रहल जो 6वीं कक्षा में पढ़त रहल ओके भी प्रिंस और प्रिया के और अपने पत्नी के लेके एक का कमरा में राती के हीरा डॉक्टर सुतलन अंदर से दरवाजा बंद कर देलन और दरवाजा बंद कर देलन है। आधी रात का घटना बा आधी रात का भयल का तनी एक पत्ती और बढ़ाओ मास्टर कि आधी रतिया काली हलसी अरे हाथे में गड़सिया हो अरे पत्नी पेतानी के चलवल सका सैया तब भागल सरोज उठी के जबरी पटकी दिहल अरे छप छप मुड़िया लगवल सका सैया। हाँ रात में आधी रात को साथियों गड़ा साथ में ले लिया वह डॉक्टर अपने पत्नी सूरज के गर्दन को काटना चाहता है। उसकी पत्नी उठ करके भागती है लेकिन पटक देता है और पटक करके साथियों और अपने गणास का वार उसके गर्दन पर जब चलाने लगा है धर और सर अलग हो गया तब भैल का कि लसिया पर गिर के और सजल बिटिनिया हो अरे वो कहो सिरावा उड़वलस का सैया। 11 वर्ष के बिटिया सजल अपने माई की हालत देखल है माई के लाश पर गिर करके रोवा लगल लेकिन वह नीच कमीना तनिक भी दया नहीं करता है। 11 वर्ष की बिटिया सजल के भी वही गणासी से सर और धड़ उसका भी अलग कर देता है। एक बाद कि प्रिया पिन सरोव धई के बाबू का चरनिया हो अरे बजर कर जावा बनवलस का सैया। छोटकी लड़किया और छोटका लड़का प्रिंस और प्रिया जब हालत देखलन है अपने बाबू का चरण पकड़ करके हीरा डॉक्टर को रोवा लगलन। एक सवाल किलन एक तरफ बहन का लाश बा एक तरफ माई का लाश बा दोनों छोटे छोटे लड़का अपने बाबू से रो रो करके एक बात पूछत हवन। यहाँ करुण इसका भाव कभी दिहले हवन का कि मरल माई आय हाय
जो समय दोनों लड़का पूछे लगलन उस समय का बड़ा हृदय विदारक दृश्य है कि मरला माई के कैसे बता दा कि मरला माई के कैसे बता दा अरे बाबू हमरो नयसन सजा दा मरला माई के कैसे बता दा बाबू हमरो नयसन सजा दा मरला माई के कैसे बता दा बाबू हमरो नयसन सजा दा। दोनों लड़का कहत हो रो के कहा कि जवन दीदी से मिले ले अइलन कैसे कटला न तनिको मोहैला अपने हाथे बाबूजी कि अपने हाथे हमनों के मुआद अपने हाथे हमनों के मुआदा अब बाबू हमरो नयसन सजा दा अपने हाथे हमको मुआदा बाबू हमरो नयसन सजा दा अपने हाथे हमको मुआदा बाबू हमरो नयसन सजा दा कि बबुआ कही के बोलाइबू आके के पास डीह बलिया घुमाइब मुहवा सूखल बपनिया पियाद मुहवा सूखल बपनिया पियाद अब बाबू हमरो नयसन सजा दा सूखल बपनिया पियादा बाबू हमरो नयसन सजा दा सूखल बपनिया पियादा बाबू हमरो नयसन सजा दा। अब दोनों लड़की लड़का जब ऐसे कहलन है तब कैले का नीच कमीना डॉक्टर अरे प्रिया पिंस को धरती पर पछारा पापी हत्यारा छप छप चाट के गर्दन अरे छप छप काट के गर्दन है उतारा पापी हत्यारा अब वही गणासी उठा के अपने गर्दन पर चलाया हो जब तक दम था रहा मारता अपना होश गमाया हो अरे कमरे में है बहलऊ की धारा पापी हत्यारा लोग जुटे पर चले नहीं कुछ चारा पापी हत्यारा न चलना कोई चारा पापी हत्यारा लोग न चलना कोई चारा पापी हत्यारा। वही गणसिया से प्रिया और प्रिंस के भी काट दिया दरवाजा बंद बा और अपने गर्दन पर खुद वो गणासा चलाने लगा जब तक उसे होश था तब तक गणासा चलाता रहा खून की धारा से लाल हो गई धरती और जब कमरा से खून बह करके दूसरे कमरा में जाए लगल लोग जब देखलन घबरा गए न कोई के बुद्धि न काम कर अंदर से दरवाजा बंद बा लेकिन देखें साथियों हुआ क्या कभी यहाँ लिखले बाटन अरे सुनी के कोहराम भीड़ जुटल दुआरा पर अरे बाकी बंद भीतरा से रहला के खिड़की का शीशा लोग तोड़ी के हो देखल देखत हो दृश्य मची गई हाहाकार सिगरा हो थनवा पर गईली खबरिया अनिल कुमार राय थानेदार सिंगरा थाने पे खबर जाती है अनिल कुमार आज थानेदार मौके पर पहुंचे कैलन का कि अरे तोड़ दरवाजा लोग भीतर जब अइले अरे रोवत सब लोगवा हो मारी के दहाड़ दरवाजा तोड़ा गया है अंदर का दृश्य देख करके लोग कलेजा पकड़ लेलन का देखलन बड़ी अचरज के बात कि अरे माई के ऊपर तीनों बचवन कसीरावा कटल के बाद मिला माई का दुलार गणासा से तीनों बचवन के गर्दन कटले देखे संजोग तीनों बचवन के गर्दन जा करके माई के छाती पर गिरल बा
कि अरे एसपी अखिलेश्वर राय यस के सिंह सीओ अरे ज्येष्ठ अधीक्षक जीएल मीरा दमादार कि अरे ज्येष्ठ अधीक्षक जीएल मीरा दमादार अरे सब अधिकारी हो तुरंत आई गईल हीरा लाल जिंदा या वही रहला हथियार भैया सब लोग पहुंचलन एसपी अखिलेश्वर राय एस के सिंह सीओ ज्येष्ठ अधीक्षक जीएल मीणा आज जब मौके पर सभी लोग पहुंचे हैं पुलिस के लोग प्रशासन के लोग दरवाजा तोड़ा गया सब लोग तो मर चुके थे पूरा परिवार लेकिन हीरा लाल को अभी श्वास आ रही थी आज जब हीरा लाल को अभी श्वास आ रही थी भल का अरे सगरो बनारस में हाहाकार हो गई अलग दिनवा में या चका अनहार हो गई शिव प्रसाद गुप्त अस्पतालवा में आइल हो खेला इलाज सब बयान बा लिखाइल मलिये से सगरो बगिया उजाड़ हो गई माली अपने बा को खूब उजाड़ कर दिया लेकिन हीरा लाल के शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल में दवा इलाज होवे लगल का भैल कि जितना बा चादर उतना पाँव तू पसारा इज्जत का चादर बरियाई से न फारा सगरो नाता मानवता का उधार हो गई ए भैया त लागत दिनवा में ये चकाया नार हो गई हीरा लाल तो दवा इलाज करने पर बच गया साथियों लेकिन ओकर परिवार साफ हो गल यही लिए तक कवि जी के लिखे पड़ल कि गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका चमन के माली रामलाल गुरु बच्चन की बगिया में है हरियाली अरे जीवन की ज्योति फीकी पड़ गई लेखनी कबीराना का गीत व्यथित हो रोती जीवन की ज्योति फीकी पड़ गई तो आरपी कैसेट साथियों हर कैसेट से बा आला आरपी कैसेट हर कैसेट कंपनी से बा आला बेचन गाला गाना नीलम शर्मा सास सुहाला जीवन की ज्योति फीकी पड़ गई अरे जीवन की ज्योति फीकी पड़ गई आरपी कैसेट जैसे चमक हीरा मोती जीवन की ज्योति फीकी पड़ गई।